जिसके जैसे दोस्त होंगे ना, उन दोस्तों का रंग इस पे भी चढ़ेगा। अगर तुम्हारे दोस्त जानी है, लड़कियों के शौकीन है, तो मेरी जान ये लड़कियों वाला चस्का तुम्हें भी लगेगा। हाँ ठीक है, तुम ज्यादा नेक हुए तो जिना नहीं करोगे, लेकिन तेरा भी किसी ना किसी के साथ अफेयर जरूर चलेगा। अगर तेरे दोस्त लड़कियों से मिलने जा रहे हैं ना, तो तू भी घर बैठे किसी कमरे में मोबाइल हाथ में पकड़कर लड़की के किसी मैसेज पे दांत तो जरूर निकालेगा, बचेगा नहीं तू। और अगर तेरे दोस्त टाइम जाया करने वाले, सोशल मीडिया पे नंगा नाच देखने वाले, जिंदगी को जाया करने वाले, और तू उनमें उठता बैठता है, उनकी एक पुकार पे लब्बैक कहता है कि जी हाजिर आया, बस ठीक है, ओके फाइन, तो तेरी जिंदगी भी जाया होगी। और दूसरी जानिब अगर तेरे दोस्तों का ताल्लुक अल्लाह से मजबूत है, तो तू चाहे कितना ही गया गुजरा क्यों ना, उनका रंग तुझ पे चढ़ जाएगा भाई। ठीक है, वो तुझसे इल्म में आगे होंगे, फहम में आगे होंगे, तकवे में आगे होंगे, परहेजगारी में आगे होंगे, वो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते होंगे, तहज्जुद भी पढ़ते होंगे, कुरान की समझ भी रखते होंगे, लेकिन अगर ऐसे लोगों के साथ उठोगे बैठोगे ना, तो तुम्हें जो फायदा होगा वो ये होगा कि तुम्हारा ज़मीर जिंदा रहेगा, तुम्हें सही और गलत का फर्क तो कम से कम महसूस होता रहेगा, और आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारी जिंदगी में भी वो तमाम इबादतें आ जाएंगी, उनकी हरकतें तुम्हारी हरकतें बन जाएंगी, उनके अमाल तुम्हारे अमाल बन जाएंगे। यानी बुरे दोस्तों के साथ उठोगे बैठोगे तो बुरे दोस्तों के जो अमाल होंगे वो तुम्हारे अमाल बन जाएंगे, उनकी जो हरकतें होंगी वो तुम्हारी हरकतें बन जाएंगी। अगर वो अपनी जिंदगी जाया कर रहे हैं ना, तो उनके साथ उठ बैठकर, उनके साथ ताल्लुक रख के, उन्हें 24/7 अवेलेबल रहकर तुम भी अपनी जिंदगी कीमती ना बना पाओगे। इसलिए कुछ लोगों से दूर होना, कुछ लोगों को नाराज कर देना बनता है भाई आज के दौर में। बात समझ आई कि नहीं आई? अगर आ गई है ना, तो अभी के अभी उन लोगों से दूर हो जाओ जिन्होंने तुम्हें खराब किया, जिनकी वजह से तुम्हारे लिए गुनाह के रास्ते आसान हुए। पहले तो उनको भी समझाओ, अगर नहीं समझते, अल्लाह हाफिज। जो बंदा भी शादियों में नाच गाना कर रहा है या किराए पे लड़कियों को अपने मेहमानों के सामने नचवाता है, उन पे पैसे फेंकता है, ये लोग अल्लाह रब्बुल इज्जत की हुदूदों को क्रॉस करने वाले लोग हैं, और इनको एहसास ही नहीं है, इनको समझ ही नहीं है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बुरा काम नहीं कर रहे, इन्हें ऐसा लगता है जैसे पैसा है तो कर लेनी चाहिए ये सारी चीजें। लेकिन अल्लाह क्या कहता है? कुलू वशरबू, खाओ पियो, मना नहीं कर रहा मैं, वला तुसरिफू, इसराफ ना करो, हद से आगे ना बढ़ो, हद से आगे बढ़ोगे जलील हो जाओगे। तो याद रखिएगा, जितने भी ये सोशल मीडिया पे आप लोग शादी ब्याह के फंक्शंस वगैरह देख रहे हैं, देखते हुए मजा आएगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तरसे हुए लोग हो, आप तो दूसरों को देख देख कर जिंदगी गुजारने वाले लोग हो, आपकी अपनी तो कोई मेंटालिटी है नहीं, ना तो आपके पास अपना कोई शऊर, ना ही आप इस कुरान से एजुकेट होना चाह रहे हो, ना ही आपके पास हदीसों को सीखने का टाइम है, ना ही बड़ों के साथ बैठकर कोई 2-4 अकल की बातें सुनने का टाइम है आपके पास। मैं और आप तो बेलगाम घोड़ों की तरह, जाहिलों की तरह अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और कोई भी बड़ा जाहिल हमें गले से पकड़कर अपना मुरीद बना लेता है, फॉलोअर बना लेता है, और फिर सारी उम्र उनको प्रमोट करते हुए, उनको देखते हुए, उनको सर्च करते हुए गुजर जाती है हमारी। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो इस पूरी दुनिया का मालिक है, पूरी दुनिया का खालिक है, जिसके पास जो है उसका दिया हुआ है, ये पैसे वाले कहते रहे कि हमने बहुत बड़ा पैसा कमा लिया है। ओ भाई, फिरौन को यूं ही नहीं मेंशन कर दिया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में, उसके पास भी बड़ा पैसा था। एक कारून भी गुजरा है जिसके खजानों को, जिसकी दौलत को अल्लाह ने कुरान में मेंशन किया है, और ये इसलिए मेंशन नहीं किया कि उनकी बड़ी तारीफें की हैं या उनके मालो दौलत ने अल्लाह को बड़ा इंस्पायर कर दिया, बल्कि इंसान को इंसान की औकात याद दिलाने के लिए और औकात में रहने के लिए ये चीजें मेंशन हुई है कुरान में, ताकि वो अपने आप को भूल ना जाए, कि कहीं वो पैसे के नशे में अपने अल्लाह से गाफिल ना हो जाए। क्योंकि कामयाबी का क्राइटेरिया अल्लाह की नजरों में धन दौलत दुनिया इज्जत शोहरत है ही नहीं, वो तो इस्लाम है, वो तो शरीयत है, वो तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा है। लेकिन वही बात, इंसान ना अपनी औकात भूल जाता है। इंसान जब अपनी औकात भूलता है ना, तो अपने आप को कुछ समझने लग जाता है। हम में से जितने भी इंसान हैं जो बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, जो अपनी शादियों पर बड़े बड़े फंक्शंस कर रहे हैं और दुनिया को हैरान कर रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इन लोगों का एक स्टार्ट भी है। ये भूल चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको माँ के पेट में पानी के एक कतरे से इनको बनाया। जब इनके मुंह में दांत नहीं थे ना, तो ये तो अपना खाना भी नहीं चबा सकते थे, दूध के जरिए से इनको फीड किया जाता था, इनके पेट की भूख को मिटाया जाता था। आज बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में फूड्स वगैरह खा के लोगों को बिल दिखाते फिरते हैं, ये देखो जी हमने लाखों का खाना खाया, बड़ा तीर मारा है। अबे भूल गए तू अपनी औकात? 2 रोटी के टुकड़े चबाने लायक तेरी औकात नहीं थी। आज जब दांत आए तो गुरूर और तकब्बुर से कहता फिर रहा कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास जागीर है, हमारे पास दौलतें हैं, ऐसे लाइफ गुजारो।
लड़की को भी बड़ा मजा आ रहा है लड़के से बात करते हुए, और लड़के को भी बड़ा मजा आ रहा है लड़की को मसरूफ रखते हुए। जो मैसेज पढ़ के तुम लोग हंस रहे होते हो ना, अपने दांत निकाल रहे होते हो, उन्हीं मैसेजेस और उन्हीं बातों की वजह से पीछे से फरिश्ते तुम लोगों पर लानतें बरसा रहे होते। मेरी बहन, जब किसी की मीठी मीठी बातों में आकर तुम अपना जिस्म किसी को देने के लिए या दिखाने के लिए तैयार हो जाती हो ना, तो उसी लम्हे तुम्हारी रूह अल्लाह के अजाब का सोचकर, अल्लाह की जात का सोचकर अंदर से तड़प रही होती है, लेकिन आपको शायद अपनी रूह की तड़प फील नहीं होती। और मेरे भाई, जब तू किसी को कन्विंस कर रहा होता है ना अपनी हवस का निशाना बनाने के लिए, जब तू इन कोशिशों में होता है ना कि मेरी शैतानी बातों में कोई लड़की फंस जाए ताकि वो मेरे पास आए या मैं उसके पास जाके अपने नफ्स को थोड़ा सा ठंडा करूं, तेरा ये जमीर तुझे 70 आवाजें देता है कि खुदा का वास्ता ऐसा जुल्म ना करना, जिससे तुझे थोड़ा सा मजा मिलेगा लेकिन तेरी रूहानियत तबाह हो जाएगी। और हम ऐसे नशों में होते हैं, दुनिया की लज्जतों और मजों ने ऐसे हमको घेरा होता है कि ना हम ज़मीर की सुनते हैं, ना हम अल्लाह की परवाह करते हैं, और ना हम अल्लाह की आयतों की परवाह करते हैं। जैसे पागलों को किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं होती, वैसे ही हम अपने आप को पागल साबित करने में लगे हुए हैं। ओ भाई, मर जाना है यार। कितनी जिंदगी होगी तेरी और कितनी जिंदगी होगी मेरी, कितनी बगावतें कर लेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितनी ख्वाहिशें पूरी कर लेंगे। आज अगर खुद ना रुके इन गुनाहों से, अल्लाह की नाफरमानियों से, तो कल को मौत ने आकर हमारा ताल्लुक, हमारा रिश्ता हर चीज से काट देना है। मेरे भाई और मेरी बहन, खुदा का वास्ता है, अपनी जानों पर जुल्म ना करो। अब अल्लाह की दी हुई चीजों को अपनी आखिरत की बर्बादी में ना इस्तेमाल करो। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी वेल सेटल्ड हो, किसी किस्म का कोई गम तुम्हें ना छुए, जिस चीज पर तुम हाथ रखो वो तुम्हारी हो जाए, दुआएं करने से पहले ही हमारी सारी दुआएं कबूल हो जाए, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाए। तो ऐसा मामला दुनिया में नहीं हो सकता। दुनिया में तो आप आजमाए जाओगे, दुनिया में तो आप पर नजर रखी जा रही है, आपको देखा जाएगा कि आप कैसे हो। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि तुम में से अच्छे अमाल कौन कर रहा है। जो अमाल हम दिखा रहे हैं ना अल्लाह को, वो अगर दुनिया की जिंदगी में कहीं हमारे ही सामने आ जाए, वो इस कदर गलीज और नापाक हैं कि हम अपने अमाल को देखकर अपने आप से शर्मिंदा हो जाएं। बनाने वाला इस दुनिया और इससे जुड़ी हर चीज को कह रहा है कि ये धोखा है, और जिसके लिए बनाई वो इससे दिल लगा बैठा। जन्नत मिले ना मिले, अल्लाह राजी है या नाराज है, फर्क नहीं पड़ता, सोचेंगे नहीं बैठ के, लेकिन बस दुनिया वेल सेटल्ड होनी चाहिए, दुनिया अच्छी होनी चाहिए, दुनिया में सुकून, राहतें और जिन लोगों से हमें मोहब्बत हो जाए वो मिलने चाहिए। अगर दुनिया में आपकी सारी ख्वाहिशों को पूरा कर दिया जाए, आपकी सारी दुआओं को कबूल कर लिया जाए, आपको वैसी लाइफ प्रोवाइड कर दी जाए जैसे कि आप चाहते हो, तो फिर मरने का दिल किसका करेगा? फिर अल्लाह को याद कौन करेगा? आखिरत तो पहले ही हमें मजाक लग रही है, फिर तो आखिरत और उससे जुड़ी तमाम बातें हमें असातीरुल अव्वलीन लगे, पुराने लोगों की किस्से कहानियां लगे। दुनिया में आपको आजमाइशों के हवाले किया जाएगा। जहां आपको 10 सिंसियर लोग मिलेंगे तो वहां आपको 2 बुरे लोग भी मिलेंगे। दुनिया का तो यही मामला है भाई। आप एक्सेप्ट करें ना करें, आपको पसंद आए या ना आए, आप अल्लाह को मानो या ना मानो, आप अल्लाह की माने या ना माने। मिलियंस लोग ऐसे हैं जो अल्लाह को नहीं मान रहे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अल्लाह को मानकर उसकी नहीं मान रहे। तो इनकी नाफरमानियों से, इनके शिर्क से, इनके कुफर से अल्लाह को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अल्लाह तो हमेशा से कायम दायम रहेगा। हमारी कामयाबी इसमें है कि हम जीते जी हालतों को इग्नोर करें, मकसद पर अपनी जिंदगी गुजारते रहें, और मकसद हमारा एक अल्लाह ही है। मेरी बहन, खुशकिस्मत हो, मेरे भाई, खुशकिस्मत तरीन इंसान हो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हें रमज़ान जैसा महीना अता किया। वो महीना के जिसमें बड़े बड़े गुनहगारों की मग़फ़िरतें होती हैं, छोटी छोटी नेकियों के सवाब को बढ़ा दिया जाता है, दिलों को नरम कर दिया जाता है, जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। बहाने ढूंढता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मग़फ़िरत के। अगर ये महीना हाथ आ गया ना, अब लगा दो अपनी सारी चीज़ें दाव पर, छोड़ दो गुनाह, कर दो उन लोगों को नाराज कि जिन लोगों ने तुम्हें अल्लाह से दूर किया, जिन लोगों ने सारा साल तुमसे गुनाह करवाए, जिनकी महफिलों में बैठकर कभी अकल की बात नहीं सुनी, हमेशा फजूलियात, हमेशा गीबतें। दूर हो जाओ उन लोगों से। अब वो नफ्स जो सारा साल तुम्हें अपनी उंगलियों पर नचवाता रहा, तेरी जिंदगी को उलझाता रहा, अल्लाह की नाफरमानियां करवाता रहा, उस नफ्स को लगाम डाल, उस नफ्स को तंग कर। वो नफ्स के जो गंदगियों में, बेहयाइयों में और अल्लाह की नाफरमानियों में खुश रहने लगा, जो बागी हो चुका है अल्लाह का, जिसने तेरे और अल्लाह के दरमियान दूरियां पैदा की, लज्जतों के नशे करवाए, उस बागी नफ्स को पाक कर, चाहे इसके लिए तुझे लोगों से कटना पड़े,
पूरा महीना मोबाइल फोन बंद रखना पड़े, हर तरह की कुर्बानी देकर अपने इस नफ्स को पाक कर। अगर ये नफ्स गंदी हालतों में, बागी हालत में रब के सामने खड़ा हो गया ना, तो तेरे लिए मसाइल खड़े हो जाएंगे। आज तू नफ्स की हर ख्वाहिश पूरी करके उससे लज्जत ले रहा है, लेकिन कल अगर इस नफ्स की वजह से तुझे छोटा सा भी अजाब दिया गया ना, तो उस अजाब की तड़प तेरे नफ्स से बर्दाश्त नहीं होनी। तो भाई ये महीना अगर हाथ आ गया ना, तो ये नफ्स को पाक करने का महीना। अल्लाह फरमाता है कद अफलह मन ज़क्काहा, कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपने इस नफ्स को पाक कर लिया, अपनी मेहनतों से, अपनी कोशिशों से, दुआओं से, कभी रात की इबादत, कभी दिन की इबादत, कभी जिक्र अस्कार, कभी लोगों के साथ अच्छाइयाँ, कभी सब्र, कभी हौसला, कभी भरोसा, कभी तवक्कल। इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल करके इसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। अब ये अल्लाह की इबादतें करता है, अब ये गुनाहों के करीब नहीं जाता, अब इसकी ज़िंदगी में कोई हराम रिलेशन नहीं है, अब इसकी ज़िंदगी में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी वजह से इसका टाइम ज़ाया हो जाए। अब ये लोगों के लिए नहीं जी रहा, अब ये अल्लाह की मुलाकात की शौक़ में जी रहा है। और फिर फरमाया वक़द ख़ाब मन दस्साहा, नाकाम हो गया वो शख्स जिसने इस नफ्स को गुनाहों में धंसा दिया, गुनाहों में डुबा दिया। छोटे छोटे गुनाहों से इसने स्टार्ट लिया, खैर है कुछ नहीं होगा, ये तो सब करते हैं। करते करते ये छोटे गुनाह इसे बड़े गुनाहों की दलदल में ले गए, अंधेरों में ले गए, गफलतों में ले गए। तो मेरी जान बहुत हुआ, ये अल्लाह की नाफरमानियों में गुनाह कर करके वल्लाही हमारे जहन बंद हो चुके हैं, हमारे दिल बुझ चुके हैं, हमारा जिस्म बोझल हो चुका है, थक चुका है, हमारा खून गंदा हो चुका है, हमारी रूहानियत मुरझा चुकी है। अब इन सारी चीज़ों को ठीक करने का वक्त है। ना चाहते हुए खुद को घसीटो, अल्लाह के सामने क़याम करो, इबादतों में जान लगा दो। ना चाहते हुए गुनाहों की माफ़ी मांगो। सोचो कि आज तक की ज़िंदगी ज़ाया हो गई, आगे की ज़िंदगी ज़ाया नहीं करनी। अपने मरने को सोचो, अल्लाह की मुलाकात को सोचो, अपने गुनाहों को सोचो, अपनी ज़िंदगी पे गौर करो कि कहाँ कहाँ तुम अल्लाह की नाफरमानियों में इन्वॉल्व हो, कौन कौन सा गुनाह कर रहे हो, कहाँ कहाँ तुम अपना रुख अल्लाह से मोड़ रहे हो। और गौर करने के बाद उन सारी चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता ठीक करो। रोज़ाना की मेहनतों से, नेक लोगों की सोहबतों से, कुरान की तिलावतों से, नवाफिल की कसरत से, तस्बीहात से, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अपनी दुआ से कि अल्लाह बेबस हूँ, कमज़ोर हूँ, अकेला हूँ, बीमार हूँ, सताया हुआ हूँ, मदद फरमा। मैं कर रहा हूँ कोशिश या रब, मुझे साबित कदमी अता फरमा। मेरे नफ्स को ऐसा बना दे कि इस नफ्स को तेरी इताअत अच्छी लगे। मेरे दिल को ऐसा बना दे या रब कि ये दिल तेरे जिक्र से तंग ना हो बल्कि खुश हो, इसे अच्छा फील हो। दुआ करो अल्लाह से, रब्बी शरह ली सदरी, अल्लाह मेरे दिल को खोल दे, मेरा सीना खोल दे। वयस्सिर ली अमरी, अल्लाह मेरे कामों में आसानियाँ फरमा। ले जाओ अल्लाह के दर पे अपनी सारी कमज़ोरियाँ, सारी बीमारियाँ, सारी मायूसियाँ और ख़त्म करो। जुड़ जाओ अपने रब से। क्या ही शानदार मौत है वो मौत कि जो अल्लाह की बंदगी में इंसान को आती है, और क्या ही बदतरीन मौत है कि जो अल्लाह की नाफरमानियों में आती है। जो लज्जतें अवेल करके तुम ये कहते हो ना कि मुझे बड़ा मजा आया, गुनाहों के मिशन में जो सक्सेसफुल हो जाते हो और ये कहते हो कि मुझे किसी ने देखा नहीं, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। जब मैं और तुम सिंसियर होकर अपनी इन हालतों के बारे में सोचेंगे ना, और सोचने के बाद जब हमारी अकल रोशन होगी, तो ये गुनाह और इनसे मिलने वाली हर लज्जत आपको फीकी लगेगी और आपको अफसोस होगा अपने आप पर, अपने आमाल पर, अपने किरदार पर कि यार दावा मैंने अल्लाह का किया और सारी उम्र वो करता रहा जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मना किया। जब भी जिसने गुनाहों की तरफ दावत दी, फौरन लब्बैक कहा, अपने आप को प्रॉपर तरीके से तैयार किया, आईने के सामने खड़ा होकर अपनी शक्ल सवारी गुनाहों को करने के लिए, गुनाहों की तरफ कदम बढ़ाने के लिए। लेकिन बात जब जब अल्लाह की आई, तू 2 कदम आगे उठाने के बजाय 2 कदम पीछे हुआ। जब भी बात दुनिया की आई, मैंने और तुमने मिलकर इस दुनिया को इतनी अहमियत दी कि जिस अहमियत की ये काबिल ही नहीं है। दुनिया को लेकर हमारा हाल ये है कि अगर कोई भी चीज़ इस दुनिया की पसंद आ गई, जान की बाजी लगा देंगे उसको हासिल करने के लिए। जबकि आखिरत के मामले में हमारा हाल ये है कि ना तुम्हें समझ आ रही है और ना मुझे समझ आ रही है, ना तुम इंटरेस्टेड हो ना मैं इंटरेस्टेड हूँ। बस देखा जाएगा, हाँ अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, हो जाएगा सब ठीक यार। लेकिन मैं तुम्हें गलत नहीं कहूँगा और ना ही तुम गलत हो। अलबत्ता इतना ज़रूर कहूँगा कि यार खुद को पहचानो। जब तुम अपनी हकीकत से मिलोगे ना, तो उसके बाद ही तुम अपने लिए अच्छे फैसले कर पाओगे, उसके बाद ही तुम अपने लिए एक अच्छी ज़िंदगी गुजार पाओगे, अपनी आखिरत बना पाओगे।
जिस शैतान और जिस नफ्स को तुमने बहुत बड़ी ताकत समझा हुआ है ना, जिसे तुम हर 2 मिनट बाद ब्लेम कर रहे होते हो कि ये काम नफ्स ने करवाया, ये काम शैतान की वजह से मुझसे हुआ, वगैरह वगैरह, वो नफ्स और वो शैतान जिसे तुम बहुत बड़ी बला समझ रहे हो, तुम्हारे एक इरादे से डरते हैं। तुम्हें उस एक इरादे से गाफिल रखने के लिए वो 2 मिनट भी सुकून से बैठते नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस बंदे की नजर इस दुनिया से हट गई, अगर इस बंदे ने वो ख्वाहिशें जिसमें हमने इसको उलझा के रखा हुआ है, वो मोहब्बतें जिन मोहब्बतों को हमने इसके लिए ज़रूरी बनाकर इसे उसमें मसरूफ़ रखा हुआ है, अगर एक दफ़ा ये इन सारी चीज़ों से पीछे हो गया, निकल गया, तो इसे वो रब नज़र आ जाएगा जो अपनी कुदरतों की वजह से, अपने मौज़ों और निशानियों की वजह से ज़ाहिर है। और ये वो एक इरादा कर लेगा कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक हम अल्लाह ही के हैं यार, मुझे तो अल्लाह ने पैदा किया है, मैं तो अल्लाह की तरफ से आया हूँ, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और इन करीब मैं मरने वाला हूँ, अपने रब की तरफ लौट कर जाने वाला हूँ, अपने रब से मिलने वाला हूँ। तो जिस भी इंसान को जब ये याद आता है ना कि उसने अल्लाह से मिलने जाना है, तो फिर वो भरपूर तैयारी करके मिलने जाता है, यूं ही मुंह उठा के नहीं चला जाता। तो रब से मिलने की तैयारी क्या होती है? उसकी इबादत, उसकी याद, उसकी मोहब्बत, उसकी इताअत, उसके साथ कुछ लम्हे गुजारना। इंसान अल्लाह से गाफिल हो जाता है, लेकिन अल्लाह इंसान से गाफिल नहीं होता। अल्लाह हर बंदे को देख रहा है, हर बंदे की नीयत से वाकिफ है। जब जहां जैसे जिसे थोड़ी सी भी अल्लाह की याद आ गई ना, थोड़ा सा भी अल्लाह का एहसास हो गया किसी को, बिन मांगे हिदायत के फैसले हो जाने हैं उसके लिए। आप जरा खुद को निकाले तो सही इस दुनिया के मशगलों से, दिल की गहराई से सिर्फ एक आवाज, कभी तन्हाई में लेटे बैठे जिस भी पोजीशन में हो यार, लेकिन सिंसेरिटी के साथ अल्लाह की कमी को फील करके एक आवाज अपने रब को दो। उस एक आवाज पर तेरी दुनिया और आखिरत के फैसले ना हुए ना, तो कहना। लोगों के सामने झुक जाते हो जस्ट बिकॉज ऑफ के उन्होंने सच और झूठ का सहारा लेकर तुम्हें इस बात का यकीन दिला दिया होता है कि वो तुम्हारे हैं, हालांकि वो तुम्हारे नहीं होते। सारी उम्र तरसा तरसा के रखा जाता है आपको, कदम कदम पर आपको आपकी मोहब्बतें जलील करती हैं। आपके अपने आपको सारी उम्र समझ नहीं पाते, लेकिन फिर भी आपने किसी न किसी वजह से उनसे अपना ताल्लुक जोड़े रखा होता है, बरकरार रखा होता है। रब को पीछे छोड़ दिया यार हमने, बहुत पीछे। हालांकि रब मोहब्बत करने वाली ज़ात है, भरोसा करने वाली ज़ात है, यकीन करने वाली ज़ात है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आ जाते अपने अल्लाह के पास। जो हुआ सो हुआ, उसको तो हम बदल नहीं सकते। आगे की ज़िंदगी को वैसे जीते हैं जैसे कि अल्लाह चाहता है। बताओ, आगे की ज़िंदगी ज़ाया करनी है या कीमती बनानी है? क़यामत के नज़दीक बहुत सारे लोग अपने दीन को छोड़ बैठेंगे, चूँकि फितनों का दौर होगा। हर तरफ से ये दुनिया और दुनिया की लज्जतें और दुनिया की शोहरतें इंसान को घेर चुकी होंगी। तो उनसे इंस्पायर होके अक्सर लोग अपने दीन को छोड़ देंगे, नफसानी ख्वाहिशात के पीछे चलना शुरू कर देंगे। कोई मोहब्बत के पीछे लग जाएगा, तो कोई दौलत के पीछे लग जाएगा, तो कोई शोहरत के पीछे लग जाएगा। दीन उनकी ज़िंदगियों से आहिस्ता आहिस्ता निकलता जाएगा। अल्लाह का ताल्लुक़, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की अहमियत उनके दिलों से निकलती चली जाएगी। वो लोग दिन दुगनी रात चुगनी इस दुनिया की तरक्कियों में आगे बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन दीन के मामले में उनको ना कोई शऊर होगा, ना इल्म होगा। ऐन मुमकिन है कि ज़बानी कलामी अल्लाह के मानने वाले हों, अल्लाह का नाम दिन रात लेने वाले हों, लेकिन उनके किरदार में, उनके अमल में कोई दीन और दीनदारी दिखाई नहीं देगी। जो शख्स अपने सामने हिदायत वाज़िया होने के बाद भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत करेगा और मोमिनों के रास्ते के सिवा किसी और रास्ते की पैरवी करेगा, अल्लाह फरमाते हैं उसको हम उसी रास्ते के हवाले कर देंगे। कौन सा रास्ता? जो खुद उसने अपने लिए चूज किया होगा। अगर एक इंसान है, उसे दीनदारी का रास्ता अच्छा नहीं लग रहा, दुनिया के स्कोप के पीछे भाग रहा है और ये उसकी अपनी ख्वाहिश है और उसी के लिए उसकी स्ट्रगल है, अल्लाह हवाले कर देगा उसको दुनियादारी के। अगर एक इंसान के सामने ये बात क्लियर है कि यार हया की हिफाजत करनी होती है, बेहयाइयों से दूर रहना होता है, क्योंकि हया इंसान को दुनिया और आखिरत में कामयाबी दिलवाती है, जबकि बेहयाई इंसान को दुनिया और आखिरत की जिल्लत के हवाले करती है। लेकिन उसके बावजूद एक इंसान कह रहा है कि मैंने दुनिया के ग्लैमर को, दुनिया की फैंटेसी को, दुनिया की इज्जत और शोहरत को हासिल करने के लिए बेहयाई में जाना है, बेहयाई के रस्तों पे चलना है, मुझे कोई लेना देना नहीं है हया से, इस्लाम से, कायदे और कानून से, तो वो इंसान बेहयाई के हवाले हो जाएगा। जब भी आपको किसी से मोहब्बत हो, डायरेक्टली निकाह का सोचें, ना कि ये सोचें कि इसे डेट कैसे मारनी है।
ساری رات اس کو الوؤں کی طرح کیسے جگا کے رکھنا ہے، کون کون سی میٹھی باتوں کا استعمال کر کے اس کی عزتوں کو نیلام کرنا ہے۔ انسان کے بچے بنے، لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنا بند کریں، خود بھی مقصد پر زندگی گزارے اور لوگوں کو بھی اپنی مقصد پر زندگی گزارنے دے۔ محبت کے نام پر یہ عزتوں کے جنازے نکالنا بند کریں۔ میچور نہیں ہے، اگر آپ سینسیبل انسان نہیں ہے، اگر آپ کسی کی ذمہ داریوں کو اٹھانے کے لائق نہیں ہے، تو محبت کے جھانسے دے کر یہ ایک دوسرے کو ذلیل کرنا، ایک دوسرے کو بدنام کرنا، ایک دوسرے کو گرانا، ایک دوسرے کا ٹائم ضائع کرنا، یہ ڈرامے بھی بند کریں۔ اللہ کے بندو، پہلے اپنے اللہ سے تو نبھا لو، اس سے تو نبھا لو کہ جس کے بہت سارے احسانات ہیں آپ پر، کہ جنہوں نے آپ کے لیے دعائیں مانگی اللہ سے رو رو کر، اپنی نیند کو قربان کر کے، اپنے سکون کو قربان کر کے، نہ دن دیکھا، نہ رات دیکھی، نہ دھوپ دیکھی، نہ گرمی اور سردی کی پرواہ کی، تمہارے لیے غمزدہ تھے، تمہارے لیے پریشان تھے، اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ میری امت کا کیا بنے گا، میری امت کو گمراہیوں سے بچا لینا، میری امت کو جہنم سے بچا لینا۔ اور آج اس کی امت اپنے آپ کو بھی برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے اور لوگوں کو بھی برباد کرنے پہ تلی ہوئی ہے۔ تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں، ڈر جائے اپنے اللہ سے، بس کر دے یہ بچوں والی زندگی گزارنا، اچھے فیصلے کریں، رسپانسیبل بنے۔